नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं और ये हम आपको 5 एकड़ का रकबा आज दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। संध्या बेला है और हम अंदर घूम रहे हैं, जो कि थोड़ा सा खतरा भी रहता है। बहुत ही अच्छी लोकेशन पर ये ज़मीन है, 5 एकड़ का रकबा, मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला। तो आप देख रहे हैं ये ज़मीन पूरी, ये ज़मीन की ये लास्ट सरहद है और यहाँ से होती हुई ज़मीन अंदर निकल गई। कोशिश करेंगे हमसे जितना ज़्यादा दिखाते बन सके दिखाएं, क्योंकि शाम भी हो रही है। यहाँ पर गांव नज़दीक है। ज़मीन तक पहुँचने के लिए जो मार्ग है वो सरकारी रास्ता है। उस रास्ते से हम ज़मीन पर आए हैं और जो लेता है या लेगा वो भी सरकारी रास्ते से, सरकारी रास्ता नहीं, सरकारी ज़मीन से सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, उससे वह मेन रोड तक पहुंच सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये ज़मीन की मैं लास्ट छोर में हूं और आगे भी पूरे में फैल गई ज़मीन। गांव यहां लगा हुआ है। ये सरकारी ज़मीन है। जानवरों के लिए ये पानी की व्यवस्था बनाई गई, खोद दिया गया है। तो यहाँ पर जानवर जो हैं पानी पीते हैं आकर। मैं यहाँ से खड़े होकर दिखा रहा हूँ आपको। बहुत ही बेहतरीन व्यू है यहाँ पर। ये देखें, तीनों चारों तरफ यहाँ पर जो है पर्वतमालाएं हैं, जंगल है, बहुत अच्छा है और गांव भी है। ऐसी बात नहीं है कि जंगल है तो गांव नहीं है। ये देखें आप, ये घर गांव के, और यहाँ से आपको दूसरी तरफ भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये दूसरी तरफ का हिस्सा देखें आप, यहाँ ये भी घर दिखाई दे रहे हैं। अभी हम लौटते समय दिखाएंगे कि घर कैसे। अब मैं रोड दिखा रहा हूँ यहाँ से कि प्रधानमंत्री जो सड़क है वो, ये गवर्नमेंट का लैंड हो गया। इसके बाद ये सरकारी लैंड है, सॉरी ये प्राइवेट लैंड है। और फिर वो ये खंबा, मेरी जो उंगली दिख रही है, पोल दिख रहा है, यहाँ पर सरकारी प्रधानमंत्री सड़क है। इसी रास्ते से हम आए हैं, यानी दूसरी तरफ से आए हैं वहाँ से। तो रास्ता भी नज़दीक ही है। तो ज़मीन से यहाँ तक आने में ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको रोका या टोका जाए। इस ज़मीन में आने के लिए आपको सरकारी ज़मीन मिलेगी। उस ज़मीन से आगे के किसान आवागमन करते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। अब हम ज़मीन के अंदर चलते हैं और अंदर चल के हम आपको अंदर की स्थिति दिखाते हैं। एक जानकारी और मिल रही कि यहाँ पर एक छोटा तालाब है ज़मीन के नज़दीक ही। अब शाम हो रही, सूर्य दिख रहे हैं आप, हम कोशिश करेंगे कि उसको दिखाएं आपको। और यहाँ पर नज़दीक में एक बोर हुआ है। हमें यहाँ कृषक जो मिले हैं, उन कृषक ने चरवाहे हैं, जानवरों को चरवाने आए हैं यहाँ पर। उन्होंने हमें बताया कि लगभग कितने 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 फीट पर पानी निकला भैया यहाँ पर। कहा भैया कितने फीट पर निकलो है? 150 के समथिंग इन्होंने बताया हमें। हमने एक बार और पूछा और कैमरे के सामने भी पूछ रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि 150 फीट पर पानी है यहाँ पर। और पानी जैसे यही तो भरा है, मान के नहीं, ये नहीं, जैसे बोर नल तो चल रहा है ना बढ़िया, नल तो चल रहा है। और गर्मी में भी चलत रहे थे। नहीं, गर्मी में तो अभी आमा को बंजर पानी सूख जाएगी, मगर इधर जी कुएं हैं, हाँ वो नहीं सूखते, वे आज तक नहीं सूखे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर कुआं है जो कि कभी सूखती नहीं है। अब जब कुएं नहीं सूख रहा है तो फिर खैर बोर की तो बात ही अलग है। अब गाँव के लोग हैं, उनके बताने का तरीका कुछ अलग होता है। व्यू बाकी बहुत बढ़िया है। 3-4 तरफ से जंगल जो है दिखाई दे रहा है। गांव है उनके किनारे। अभी हम ज़मीन में ऐसा बीच में हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। बाहर निकलेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब ज़मीन में पत्थरों की मात्रा भी है। आप देखें यहाँ पर शुरुआत में हमें छोटे छोटे पत्थर नज़र आ रहे हैं। मिट्टी इसकी भूरी मिट्टी है, उंगली के कारण ये ब्लर हो रहा है। ये देखें, इसकी जो मिट्टी हमें समझ में आ रही है यहाँ पर भूरी कलर की मिट्टी है, भूरा भूरा रंग लिए हुए है। और बाकायदा इसमें मेड़ बनी हुई है। ये देखें, एक बार पलटाने की ज़रूरत है ज़मीन को। आगे देखते हैं आगे पत्थर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो कुछ कुछ तो पत्थर इसमें पड़े हुए हैं, दूसरे रकबे में भी। आप देखें, ये कुछ कुछ पत्थर हैं इसमें। इसके छोटे छोटे टुकड़े बने हुए हैं। अब किसान जो है, कृषक, वो करता नहीं है, क्योंकि पहले ये इनसे ये समझ में आता है, सिद्ध होता है कि इसमें खेती होती रही है। क्योंकि ये हमारे गांव की भाषा में इन टुकड़ों को डोली बोलते हैं। तो ये डोली बनी हुई है, टुकड़े पे है, तो इसमें यानी धान वगैरह कुछ भी लगाई जाती रही होगी। और ये वाला टुकड़ा आप देखें,
इसमें लगाई गई थी धान, जो कि कट चुकी है। हम थोड़ा फास्ट भी बोल रहे हैं और हमें जल्दी भी वीडियो डेवलप करना है, क्योंकि यहाँ से निकलना होगा बाहर, शाम हो रही। तो ये बच्ची भी देखें यहाँ पर बकरियों को चरा रही है, यहीं क्षेत्र की है, गांव की बच्ची है, और ये बकरियां हैं चर रही। अब हम दूसरे टुकड़े में जाके देखते हैं। तो यहाँ भी आप देखें, यहाँ भी मिट्टी अच्छी है, भूरी टाइप की मिट्टी दिख रही है, कुछ लाल रंग भी लिए हुए है, और कंकड़ पत्थर हैं छोटे छोटे। बहुत बड़ी चट्टान हमें समझ में नहीं आ रही यहाँ पर कि हम ये कह सकें कि हमें चट्टान मिल जाएगी रेगुलर वाली, तो वो नहीं। लेकिन एक चीज़ और गौर करने वाली मैंने बात देखा कि इस खेत के अलावा आसपास में जो भी खेत हैं, उन खेतों में खेती हो रही है। जैसा कि ये वाला टुकड़ा भी है उस ज़मीन का हिस्सा। आओ, ये वाला टुकड़ा भी है, और ये देखें ये वाला टुकड़ा भी है, और आगे वाला टुकड़ा भी है। तो इसमें भी, इसमें लाल मिट्टी नहीं है, इसमें काली मिट्टी जैसी है, काली है ये काली रंग की मिट्टी है। क्योंकि इतने दिनों से घूमते घूमते एक नज़र में ही समझ में आ जाता है कि मिट्टी किस तरह की है। देखें ये काले रंग की मिट्टी। थोड़ा ज़मीन को डेवलप करना है, बाकी ज़मीन बहुत बढ़िया है। ये इसमें घास फूस लगा है, अब समझ में नहीं आ रहा है। बाकी ये ज़मीन, ये तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें बहुत ही बढ़िया ज़मीन। अब यहाँ पर पत्थर नहीं है, ये वाले टुकड़े में भी पत्थर नहीं दिख रहे हैं हमें, और ये वाला टुकड़ा तो देखते ही बन रहा है। आप देखें कितना बढ़िया ज़मीन है, पूरी काली मिट्टी है ये। इसमें धान लगी थी, जिसके अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं। ये धान कट चुकी है, और अगली फसल के लिए शायद नहीं कर रहे हो या तैयारी करेंगे, जैसा भी हो। तो वो वाला टुकड़ा भी का है, वो दिख रहा है, वो टुकड़ा भी है। ये पूरा इकट्ठा 5 एकड़ का रकबा है, जिसे आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला। निवेदन हमारा स्वीकार करें, व्हाट्सएप करें, या फिर एक ही बार फ़ोन करें, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। क्योंकि बार बार फ़ोन लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा फ़ोन जो है साइलेंट होता है। जा भी आए, जा भी आए। ये टुकड़ा भी है। अब हम पीछे की तरफ आ गए हैं। कौन सी? ये जो पेड़ के थे और वो के पीछे, वो नहीं है। तो ये जो पेड़ दिख रहा है, महुआ का पेड़ लगा हुआ है, समतल है ज़मीन। ज़मीन को आप ये नहीं कह सकते कि हमें बहुत ऊंचा नीचा है। इसमें भी पत्थरों की मात्रा है, आप देखें। कुछ टुकड़े इसमें पत्थर वाले हैं, और कुछ टुकड़े काली मिट्टी के हैं। आओ, सुनो तो, वो तालाब देखने हैं कहाँ, कितनी दूर ज़मीन से। हमें जो बताया यहाँ बकरी चराने वाले ने, जानवर चराने वाले ने, कि यहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब को है। तो हम तालाब की खोज कर रहे हैं, यहाँ शाम हो चुकी है, हम तालाब की खोज कर रहे हैं, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड सीरियल बना रहे हैं हम लोग। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला की ये ज़मीन देख रहे हैं आप। इस समय 5 एकड़ का रकबा है। मूल्य और अन्य कुछ जानकारी हम लिख कर भेजेंगे आप तक, लिख कर डालेंगे, उस पर आप ध्यान करें, केंद्रित करें। कौन सी वाली ये बेच रहे हैं अपन? तो अभी फ़िलहाल में 5 एकड़ का रकबा है। भविष्य में यहाँ पर और ज़मीनें आपको इस ज़मीन से लगी हुई रजिस्ट्री वाली ज़मीन और बनने की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि हम लगातार देखते जा रहे हैं कि यहाँ ये जो ज़मीन है, ये वाली तो नहीं है, वो ज़मीन समाप्त हो गई। हम आगे बढ़ गए। तालाब कहाँ है थे, और आगे, क्योंकि तालाब के कारण पानी से आप लेके अपने खेतों तक कैसे आएंगे, कितने पाइप लगेंगे, ये समझ में आ जाएगा। छोटा तालाब है बहुत, ऐसा बताया उसने, लेकिन हम देखेंगे। जल स्तर का भी समझ में आता है कि जल स्तर क्या है, या पानी कैसा रहेगा, उसमें क्या है या नहीं है। हाँ देख रहे हूँ दिन का। ये दूसरे किसानों की भी यहाँ तालाब के किनारे से ज़मीन लगी हुई है, जैसा कि देख रहे हैं आप। हाँ, जो सरकार जब वाली तो हुई है प्राइवेट जा।
सब सरकारी। हाँ, तो हम उस तालाब के जिक्र जो हमें अचानक से ज़मीन पर पता चला, बताया लोगों ने, हम उस तालाब के नज़दीक आ गए, किनारे में। तालाब से बहुत नज़दीक है ये ज़मीन, बहुत दूर नहीं है। आप देख रहे हैं ये तालाब आ गया, और अच्छा तालाब है, साल भर पानी रहने वाला तालाब है, अलग समझ में आ जाता है देखने में। तो ये आपको यहाँ पर हम नीचे आ गए हैं। एक फ़ोटो ले लें ज़रा, बहुत ही बढ़िया है। तो देखा कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, और साफ़ सुथरा तालाब है, गंदगी नाम की चीज़ नहीं यहाँ पर, और व्यू यहाँ का जो है बहुत बढ़िया है। एक कृषक और हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये देखें, ये कृषक हैं, ये अपने जानवर के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो लोगों की गतिविधियाँ यहाँ पर बनी रहती है। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल कर आपको यहाँ का बाहर का व्यू दिखाएंगे, ज़मीन से बाहर का, क्योंकि शाम हो चुकी है। चलो, तो देख रहे हैं आप, ये कुछ पत्थरों की जो मैं मात्रा दिखा रहा हूँ आपको, मेड़ के ऊपर रखे हुए। बस इसी तरीके से इन खेतों में पत्थर रहे होंगे, इन किसानों ने उन पत्थरों को मेड़ बना दी। तो आप भी जो ज़मीन लेते हैं या जो दिखती हैं, तो वो ज़मीनों में आप इसी तरीके से, ये जैसी ये ज़मीन दिख रही है किसी और की ज़मीन है, इसमें उन्होंने पत्थर उठाकर यहाँ डाल दिया। तो यहाँ कोई जीव है जिसकी आवाज़ हमें संकेत मिल रहे हैं, जीव बैठा हुआ है। अब जो भी हो, तो हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और आपको बाहर का सीन भी दिखा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ बिजली, तो बिजली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 खेतों के बाद यहाँ पर आपको बिजली मिल जाएगी, क्योंकि गांव लगा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपका हाईवे जो है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर संभावनाएं हैं हाईवे की। हम आए वहाँ से 5 किलोमीटर होगा। आप व्यू देखें यहाँ का, बहुत ही नेचुरल व्यू है। ये देखिए, ये जंगल लगा हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही शानदार व्यू है। पेड़ों के कारण मैं आगे का भी नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, बाहर निकलूँगा तो कुछ और दिखाने की कोशिश करूँगा। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीन देख रहे हैं आप। तो तहसील मुख्यालय जो है वो भी यहाँ से नज़दीक है, 17-18 किलोमीटर के आसपास ही होगा। एग्जैक्ट तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन 18 किलोमीटर के आसपास है तहसील मुख्यालय, यानी रेलवे स्टेशन। अब हम ज़मीन से बाहर निकल रहे हैं, और बाहर की स्थिति दिखाते हैं आपको। बहुत बढ़िया सीन, शानदार। ये देखें, जंगल दिख रहा है यहाँ से, मैं बाहर निकल के और दिखाऊंगा। प्रदूषण तो यहाँ ज़ीरो, बहुत बढ़िया ज़मीन है, और आसपास गांव लगे हुए हैं चारों तीनों तरफ। आप गांव के लोगों से संपर्क कर सकते हैं, मज़दूर वर्ग भी यहाँ मिल जाते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। वाटर लेवल हमने आपको बता दिया। कहाँ से निकलने बाहर, जहाँ से आए थे उतहीं से का। ये देखें, आ गए ना वही ज़मीन में। ये देखें, इसकी मिट्टी कितनी बढ़िया है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको सरकारी ज़मीन से बाहर निकलेंगे आप, तो आपको प्रधानमंत्री सड़क मिल जाएगी, जो कि अभी डेवलप होना है, बनना है, लेकिन वो प्रधानमंत्री में सड़क योजना में पा रहे थे। यहाँ पर एक माता राम भी दिख गई हमें नज़दीक में। लोग बाग यहाँ खेतों में गतिविधियाँ नज़र आती रहती है। ये माता राम अपने जानवर को ले जाते हुए यहाँ से, जय राम जी की माता राम। हाँ अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं,
और आपको हम आपको कागज़ों में दिखाएंगे कि ज़मीन तक सरकारी ज़मीन सड़क से लगी हुई है, ये सिद्ध करके बताएंगे हम। गाय भी हमारी आवाज़ सुन रही है। थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ज़मीन को, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, अर्थात पत्थर उठवा के बाहर फेंकवाने पड़ेंगे और ज़मीन में पिलाऊ चलाना पड़ेगा। कोई ऊपर नीचे ज़मीन नहीं है जिसको आप बहुत मशीनें चलवाओ। हाँ, हमारे सहयोगी हमारा निरंतर साथ देते हुए, यहाँ देखे जा वाली आए का जा भी आए ज़मीन, तो ये आप देखें यहाँ हैं। हाँ, ये देखें, हम एक मिट्टी को देखें आप, बस कितनी बढ़िया मिट्टी, काली मिट्टी यहाँ की। ये ज़मीन बन जाए तो ये समझ लीजिए कि सोना निकलने लगेगा। किसान के द्वारा खेती की नहीं जाती इसमें। अब क्यों नहीं की जाती? अन्य कारण होते हैं, बाहर रहते हैं, पैसे का अभाव हो जाता, धन अभाव है, बीमारी है, बुजुर्ग हैं, 1760 कारण होते न कर पाने के। हाँ, बाहर तो आ गए अपने से। हाँ, अब हम सरकारी ज़मीन में आ चुके हैं। ये सरकारी ज़मीन निकल गई है, वो आगे तक निकल गई है और इस व्यू के किनारे किनारे पहुंच रहे हैं। हाँ, ये अन्य किसान की ज़मीन है, ये वाली, ये सरकारी ज़मीन ऐसी निकल गई और रोड पर भी हम बिल्कुल जस्ट पहुंचे जा रहे हैं। जा पगडंडी जा, ये तो सियान। और गांव भी हमें सामने दिखने चाहिए, गांव में पहुंचा थी ये रोड। देखिए, और वो जो मैं व्यू आपको दिखा नहीं पा रहा था वहाँ से खुलकर, क्योंकि झाड़ियाँ लगी थी। अब यहाँ से देखें आप, कितना सुंदर नज़ारे कि हम किनारे आते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला की ये ज़मीन देख रहे हैं आप। और व्हाट्सएप करें आप हमें, ताकि हम आपको सही समय पे जानकारी दे सकें। निरंतर लोगों के फ़ोन आना या व्हाट्सएप आना तो हमें समस्याएं होने लगती है। हाँ, एक बहुत ही प्यारी बात मैं कहने जा रहा हूँ। कुछ लोग हमसे डिमांड करते हैं कि 50,000 रुपया एकड़ या 10,000 रुपये एकड़ की ज़मीन दिला दो या दे दो। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि 50,000 रुपये एकड़ में सरकारी, ये सरकारी ज़मीन है। 50,000 रुपये एकड़ में बाइक नहीं आती, 50,000 रुपये में बाइक नहीं आती, तो ज़मीनें कहाँ से मिल जाएंगी? कुछ लोग तो ऐसे मूर्खानंद स्वामी भी हैं जो 5,000 या 10,000 मांगने लगते। देख रहे हैं आप, चारों तरफ खेती हो रही, हम सरकारी ज़मीन से निरंतर चल रहे हैं। ठीक है, ये देखें आसपास सब किसानों की ज़मीनें हैं। कुछ की फसल कट गई हैं, कुछ ने छोड़ दी है, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ मजदूरी करने निकल गए। जय भी सरकारी। अरे वाह है। हाँ, चलो ठीक है। हो, तो अब आप देखें कि हम पैदल पैदल चलते, ये ज़मीन है यहाँ पर अंदर, ये रहा गांव। आप देख रहे हैं सामने, यहाँ से गांव का पहला घर लग गया है। ये किसान जा रहे हैं जो हमें अभी तालाब के किनारे दिखे थे। ये शायद ट्रांसफार्मर है, क्या है, ये हमारी बाइक और ये सड़क। लोगों की गतिविधियां दिखना शुरू हो गई यहाँ पर। ये हम सड़क पर आ गए। ये प्रधानमंत्री सड़क है, कच्चा रास्ता अभी, लेकिन इसमें डामरीकरण होना है बहुत जल्द। मध्य प्रदेश, जयराम भैया, इसमें काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव को मिलाने वाली सड़कें हैं ये धान कटी हुई रखी है। अब हम जंगल, हमारे ये जो दिख रहा है फॉरेस्ट का,
ये बिल्कुल किनारे से शुरू हो गया है और गांव पूरा अंदर गांव है। बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का, मन बिल्कुल प्रफुल्लित होगा यहाँ आकर। अब हम बाइक में सवार होकर और आपको कोशिश करेंगे डामर रोड दिखाएं। ट्रैक्टर तो टाइम ख़राब कर दे अपने, है ना। ये ट्रैक्टर आगे चल रहा है, फसलें लेके जा रहा है। आसपास देखें कितनी बढ़िया खेती हो रही है यहाँ पर। माताएं बहनें लगातार अपनी खेतों में काम करती हुई। ये देखें काली मिट्टी वाली ज़मीन किसी और किसान की लगी हुई है। हम इस ट्रैक्टर के कारण रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे हैं। सब खेती हो रही यहाँ पर, चारों तरफ देख रहे हैं आप। इसमें आराम से निकालना, गड्ढा है। ये आलू लगा हुआ है, आलू। इस तरह से आप अपने घरों में घर बनाकर खेत में रह सकते हैं। कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है हमारे क्षेत्र में। आप इस तरह से मकान बनाएंगे तो अन्य स्टेटों में परेशानी होती है। तो हम लगभग वहाँ से आ रहे थे, पीछे से 1 किलोमीटर हो गया है। और वो पर्वतमालाएं आप देख रहे हैं यहाँ से घूमती हुई, जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं, ये घूमती हुई पर्वतमालाएं। ये देखिए कितना बढ़िया घर बना रखा आदमी है। यहाँ से ये घूमती हुई आगे निकल गई। ज़मीन भी दुरुस्त कर रखी है इन्होंने, बढ़िया बना रखी। तो जैसा आपके लिए एक मैं उदाहरण पेश करता हूँ। हम अचानक रुक गए और देखने को भी मिल गया। तो ये देखें आप, इनके खेत ये लगे हुए हैं और ये उन्होंने ऐसा एक रास्ता बनाया है। या आपके लिए भी वो सरकारी रास्ता कुछ इसी तरीके का रहेगा। आप उसको डेवलप कर लें थोड़ा, सरकारी ज़मीन को, और आप अपने पीछे खेतों में आप अपना काम कर सकते हैं। 2-3 तरफ यहाँ गांव लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर आप देखें ट्रैक्टर भी चल रहा है। ये चलें अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब हम दूसरे गांव के नज़दीक आ गए हैं। ये दूसरा गांव यहाँ से नज़र आने लगा हमको सामने, और यहीं आपको डामर रोड भी मिलेगी। इस ट्रैक्टर ने हमारा बहुत समय नष्ट कर दिया, नहीं तो अब तक हम आपको दिखा देते। शानदार खेती है दूसरे किसानों की। हमें रुकना पड़ रहा है बीच बीच में ट्रैक्टर की वजह से। ये देखिए यहाँ से गांव लग गया, आपको डामर रोड मिल जाएगा। और यहाँ भी व्यू देखें आप, कितना बढ़िया व्यू है यहाँ, सुंदर पर्वतमालाएं जो हैं बनी हुई हैं। ये ज़मीनें आप मध्य प्रदेश की देख रहे हैं। ये हम अगले गांव में आ गए यहाँ से, और यहीं से डामर रोड गया हुआ है, जो कि 40 नंबर हाईवे में जाकर मिल जाता है, जो कि मंडला या लखनादौन, नरसिंहपुर आदि कस्बे, शहर, तहसीलों में जाकर मिलता है। मुश्किल से इस ज़मीन से जो हमने आकलन किया 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ये रास्ता कच्चा तय करना होगा, जो कि सरकारी है और जो आगामी भविष्य में डामरीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। ये हम आ गए।
अब हम यहाँ से वीडियो को विराम देंगे। हमें व्हाट्सएप करें आप, बेहतर रहेगा। धन्यवाद।